बिहार में उपचुनाव समाप्त हो चुके हैं और एनडीए पूर्ण तरह से चारों की चारों सीट पर जीतकर परचम लहरा चुकी है। हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता जी हैं और छपरा से काफ़ी सक्रिय हैं। बिहार में लगातार एनडीए ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। राजद और जनसुराज मुंह देखती रह गई। जनसुराज और राजद 0 पर आउट हो गए। क्या कहेंगे? ये तो होना ही था। मैं तो पहले भी कहा था कि जो बिहार में जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर पूरी की पूरी चारों सीट एनडीए जीतने जा रही है और इसका नतीजा आने वाले 25 में भी देखेंगे वो लोग कि 25 में भी 2009 के चुनाव से अधिक सीट से एनडीए जीतने को जाने को तैयार है। इसलिए खोखले दावे हैं, कोई भी पार्टी एनडीए के सामने नहीं टिक सकती है। महागठबंधन बड़ी बड़ी दावे करती है, क्या हुआ? जनसुराज बड़ी बड़ी दावे करती थी कि चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं, क्या हुआ? तो ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता, बिहार के साथ साथ आपने भी महाराष्ट्र का भी चुनाव देखा, वहाँ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने वहाँ किस तरह से जीत दर्ज की है। ये सब नरेंद्र मोदी जी का देन है, भारतीय जनता पार्टी का देन है। अभी सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। पूरे देश में एनडीए परचम लहराएगी, लहरा रही है और आने वाले समय में भी चुनाव में भी जीत का दर्ज जीत करके दिखाएगी। 25 में चुनाव मतलब विधानसभा चुनाव का फाइनल मुकाबला होने वाला, और इसे कहें 24 में तो सेमीफाइनल मुकाबला था। जिस तरह इससे उपचुनाव का रिजल्ट सामने आया है, 0% पे विपक्षी पार्टी महागठबंधन की पार्टी हो या फिर जनसुराज की पार्टी हो, 0 पे सब कोई आउट हो गया। बिहार में एनडीए के सामने कोई टिकने को तैयार नहीं है। जनता मूड बना चुकी है कि जब भी बिहार का विकास करेगा तो एनडीए सरकार ही करेगी। और लोकसभा के चुनाव के बाद ही आदरणीय अमित शाह जी ने कह दिया था कि बिहार की चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसलिए फिर बिहार में एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएगी। इस बार मुझे लगता है कि 200 पार हम लोग सीट जीतने को जा रहे हैं। अच्छा, इस बार 25 में चुनाव होने वाले हैं। छपरा से जनता की मांग यही है कि विकास कुमार गुप्ता भी छपरा का इस बार बैकडोर समझे, छपरा से भाजपा से चुनाव लड़े। क्या आप तैयार हैं इस बार छपरा से भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए? जी बिल्कुल तैयार है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। छपरा जिला के तमाम विधानसभा में मैं भ्रमण करने का काम करता हूं, लोगों को अपने पार्टी से जोड़ने का काम करता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और पार्टी सब देखती है, सबकी निगाहें हैं कि कौन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। रात दिन मैं इकट्ठा कर चुका हूं पार्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि जन समर्थन भी मेरे साथ मिल रहा है। पार्टी में भी चर्चा मेरी चल रही है, प्रदेश में भी मेरी चर्चा होती है। जहाँ मैं नहीं रहता हूँ वहाँ भी मेरी चर्चा होती रहती है कि विकास कुमार गुप्ता जो है पार्टी के लिए दिन रात इकट्ठा किए हुए है। न कि केवल छपरा विधानसभा के लिए, मैं अपने केवल स्वार्थ के लिए अगर काम करता तो अपने छपरा विधानसभा के लिए काम करता, लेकिन नहीं, मुझे पार्टी को और मजबूत करना है। पिछले चुनाव में छपरा में 3 सीटें एनडीए ने जीती थी। इस बार मेरा दावा है कि इस बार उल्टा होगा, 7+ सीट जीतने को हम लोग छपरा में जा रहे हैं। इस बार आप भी लड़ाई में हैं, भाजपा के सिटिंग कैंडिडेट के रूप में लोग मान रहे हैं। छपरा के लोगों से क्या अपील करना चाहिए इस विधानसभा के लोगों से? इस विधानसभा के लोगों से उम्मीद यही करना चाहते हैं कि एक बार यंग ब्लडेड जो ऊर्जवान हो, शिक्षाविद हो, जिस पे कोई ब्लेम नहीं हो, जिसके विचारधारा उत्तम हो, जो शिक्षा से जुड़ा हो, जो शिक्षा की बात करता हो, जो रोजगार की बात करता हो, वैसे कैंडिडेट को लाए और छपरा का उत्तराधिकारी बनाए, छपरा का उससे प्रतिनिधित्व कराए और तब जाकर देखें कि छपरा के क्या विकास में 4 चांद लगती है। बिहार में उपचुनाव की समाप्ति हो चुकी है और एनडीए चारों के चारों सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। अब 25 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और यह फाइनल मुकाबला होने वाला है। देखा जाएगा इस बार की एनडीए क्या फिर से जिस तरह से अभी परचम लहरा रही है, क्या आने वाले 25 के चुनाव में उसी तरह परचम लहराएगी, या फिर महागठबंधन जो है दावे कर रही है कि इस बार वो बढ़ेंगी, सीटें उनकी बढ़ेंगी और सरकार बनाएंगी। क्या महागठबंधन की सरकारें बनेंगी या फिर जनसुराज का क्या हाल होगा? फिलहाल बता दें, जनसुराज इस बार जिस तरह से अपने अनुमान लगा रहे थे, जिस प्रत्याशियों की जीत की दावे कर रही थी, उस पर वो खड़ा नहीं उतर पाई और राजद भी इस बार अपने चारों के चारों सीट को गंवा बैठी। लगातार हमारे साथ खड़े बने रहने के लिए धन्यवाद।